राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शिशुपाल के मित्र द्युमान तथा शक्त का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शिशुपाल अपनी सेना को साथ ले माता पिता का तिरस्कार करके चंद्रिकापुर से बाहर निकला। दुष्टों का ऐसा स्वभाव ही होता है। उसके साथ वाहिनी और ध्वजिनी सेनाओं से युक्त द्युमान और शक्त निकले। शिशुपाल के दो मंत्रियों के नाम थे रंग और पिंग। वे दोनों क्रमशः प्रीतना और अक्षोहिणी सेना लेकर युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। नरेश्वर शिशुपाल की महासेना प्रलय काल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी। उसे देखकर यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण को ही जहाज बनाए उस सैन्य सागर से पार होने के लिए सामने आए। महाबली द्युमान शिशुपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। समरांगन में दोनों सेनाओं की बाण वर्षा से अंधकार छा गया। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया। नरेश्वर दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्ध भूमि में पैरों से शत्रुओं को गिराते और सूंड की फुफकारों से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे थे। उनके मस्तक पर कस्तूरी और सिंदूर से पत्र रचना की गई थी और पीठ पर लाल रंग की झूल उनकी शोभा बढ़ाती थी। पैदल सैनिक बाणों, गदाओं, परिघों, तलवारों, शूलों और शक्तियों के मार से अंग अंकड़ जाने के कारण धराशायी हो रहे थे। उनके पैर, घुटने और बाहुदंड छन भिन्न हो गए थे। राजन, कोई अपनी तीखी तलवार से युद्ध में घोड़ों के दो टुकड़े कर देता था। कितने ही वीर हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महावतों तथा हाथी सवारों को चीर फाड़ डालते थे। बहुत से महाबली घुड़सवार योद्धा हाथियों के समूह को फांदकर शत्रु सैनिकों पर खड़ग का प्रहार करते और उन्हें विदीर्ण कर डालते थे। ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों की पीठ से उनका स्पर्श नहीं होता है। वे नटों की तरह विद्युत वेग से घोड़ों पर चढ़ते उतरते रहते थे। शत्रुओं की सेना का वेग पूर्वक आक्रमण होता देख अक्रूर सामने आए। उन्होंने बाणों की वर्षा से दुर्दिन बरसात का दृश्य उपस्थित कर दिया। द्युमान ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों की बौछार से अक्रूर को आच्छादित कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देता है। गांधनी पुत्र अक्रूर ने क्रोध से मूर्छित हो द्युमान के बाण समूह पर विजय पाकर उस वीर के ऊपर शक्ति से प्रहार किया। उस प्रहार से द्युमान का अंग विदीर्ण हो गया। वह 2 घड़ी के लिए अपनी चेतना खो बैठा, परंतु शिशुपाल के उस बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ कर दिया। द्युमान ने लाख भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना की। उसके प्रहार से अक्रूर मन ही मन किंचित व्याकुल हो उठे। तब बार बार अपने धनुष की टंकार करते हुए युयुधान सात्यकी सामने आए। उन्होंने खेल खेल में एक ही बाण मारकर तुरंत द्युमान का मस्तक काट डाला। द्युमान के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। उसी समय अपनी सेना को भागते देख शक्त वहां पहुंचा। उसने बुद्धिमान युयुधान पर सहसा शूल चलाया। युयुधान ने अपने बाण समूह से उस शूल के 100 टुकड़े कर दिए। तब शक्त ने परिघ उठाकर युयुधान पर दे मारा। अर्जुन के सखा युयुधान क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां पहुंचा। उसने बाण मारकर अश्व सहित शक्त के वीरथ को चूर चूर कर दिया। तब शक्त ने भी गदा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला। राजन कृतवर्मा ने रथ छोड़कर शक्त को रोषपूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछालकर 1 योजन दूर फेंक दिया। उस युद्ध में शक्त के गिर जाने पर शिशुपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रंग और पिंग क्रमशः प्रीतना और अक्षोहिणी सेनाओं के साथ बाण वर्षा करते और युद्ध में शत्रुओं को कुचलते हुए आए। मैथिलेश्वर ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और वायु देवता एक साथ आ पहुँचे हैं। उन दोनों की उद्भट सेना को देख पिता के समान पराक्रमी यादवेंद्र प्रद्युम्न दोनों धनुष हाथ में लेकर भरी सभा में इस प्रकार बोले।
प्रद्युम्न ने कहा, योद्धाओं, रंग और पिंग के साथ होने वाले युद्ध में मैं अग्रगामी होकर जाऊंगा, क्योंकि रंग और पिंग महान बल पराक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, प्रद्युम्न की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र नीतिवेता महाबाहु भानु सबसे आगे होकर पहले अपने बड़े भाई से बोले। तो हम भानु ने कहा, प्रभु, जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सम्मुख उपस्थित दिखाई दे, तब आपके धनुष की टंकार होगी, उसमें संशय नहीं। मैं केवल तलवार से रंग और पिंग के मस्तक काटकर तरबूज के 2 टुकड़ों की भांति हाथ में लिए वहां प्रवेश करूंगा। इस प्रकार श्रीकृष्ण संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नाद बहुला संवाद में द्युमान और सत्य का वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।